देखिए आज डी ब्लॉक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब कुछ समझ में आ जाती है डी ब्लॉक में, लेकिन दो चीज़ होती है जो बिल्कुल समझ में नहीं आता बच्चे को। वह क्रोमेट, डाइक्रोमेट, मैग्नेट और पार मैग्नेट, जिसके चलते जेई में क्वेश्चन छूट जाता है। इसलिए मैं ये पढ़ा दूँ। इसमें सबसे पहले मैं बेसिक फंडा पढ़ाता हूँ, जिसके बाद आपको समझ में आइडिया आने लगेगा कि आगे चैप्टर में कैसे पढ़ना है। तो हम पहला हेडिंग डालते इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच का क्रोमेट, डाइक्रोमेट, मैग्नेट और पर मैग्नेट पर क्या इफेक्ट पड़ती है, क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट ऑफ पीएच, इफेक्ट ऑफ पीएच। इफेक्ट ऑफ पीएच पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को दो तीन टर्म बता दूं। जैसे फॉर्मूला, जैसे क्रोमेट होती है ना, तो क्रोमेट का फॉर्मूला बता दूं। जैसे मैं जनरली पोटेशियम क्रोमेट के बारे में पढ़ता हूं, तो ये होता है K2CrO4। डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7। मैग्नेट होता है K2MnO4 एंड परमैग्नेट होता है KmNO4। ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए। क्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2CrO4, डाइक्रोमेट K2Cr2O7, मैग्नेट K2MnO4 एंड परमैग्नेट KmNO4। अब मैं इनका बेसिक फंडा बता दूं। अब मैं इफेक्ट ऑफ पीएच बता रहा हूं। नोट नंबर 1, इफेक्ट ऑफ पीएच। इफेक्ट ऑफ पीएच, तो पीएच का प्रभाव क्या होती है। तो पहला मैं लेता हूं कि पर मैग्नेट पर पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है। KmNO4 बोले तो अगर इसे हम आयनिक फॉर्म में लिखे तो सिंपली MnO4 माइनस लिख सकता हूं। देखिए जो MnO4 माइनस है ना, वह एसिडिक मीडियम में Mn+2 में बदल जाती है। न्यूट्रल मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम या फिर स्लाइटली बेसिक मीडियम, स्लाइटली बेसिक मीडियम में Mn+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में बदल जाती है। और एल्कलाइन मीडियम या फिर बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में Mn+6 में बदल जाती है। रिपीट करता हूं कि MnO4 या फिर MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बदलेगी, न्यूट्रल मीडियम में +4 और बेसिक मीडियम में +6। इसमें जो MnO4 का जो कलर होता है वह होता है पिंक या फिर पर्पल कलर, पिंक, और इसे पर्पल भी बोलते हैं। अब ये एसिडिक मीडियम में ये चेंज हो जाती है कलरलेस। न्यूट्रल मीडियम में ये चेंज हो जाती है ब्लैकिश ब्राउन कलर, ब्लैकिश ब्राउन कलर, ब्लैकिश ब्राउन कलर। और बेसिक मीडियम में इसका कलर ग्रीन हो जाती है। अब बहुत बच्चे को ये कंफ्यूजन हो गया, सर इसका कलर कैसे याद करें। तो मैं एक ट्रिक बनाया हूं, उसे फॉलो कीजिएगा तो कलर रखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए एक गाना आप लोग ने सुना होगा, गुलाबी आंखें, गुलाबी आंखें। अब यहां लिखिए कि कलरलेस, उसके बाद बीबी और उसके बाद ग्रीन।
जब मैं गुलाबी आंखें नहीं देखा था तो मेरा जीवन कलरलेस था, बीवी आने के बाद ग्रीन हो गया। यही है ट्रिक। अब नोट नंबर 2 मैं बता दूं कि अब मैं मैग्नेट के बारे में कुछ शब्द बता दूं कि नोट में लिखिएगा, मैग्नेट स्टेबल सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में होती है और ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाती है इन द एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम। बता दूं कि KMnO4 is only stable in the strong basic medium and it undergoes disproportionation reaction in basic medium, सॉरी एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम। तो नोट नंबर 2 बता दूं कि जो पर मैग्नेट होता है ना, पर मैग्नेट बोले तो सॉरी मैग्नेट K2MnO4 बोले तो मैग्नेट undergoes disproportionation reaction in acidic medium और न्यूट्रल मीडियम। जो K2MnO4 बोले तो मैग्नेट जो है ना वह एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, बट इट ओनली स्टेबल इन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। मैं नोट नंबर 2 रिपीट करता हूं कि जो मैग्नेट होता है ना, इट ओनली स्टेबल इन द स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम while it undergoes the disproportionation reaction in acidic और न्यूट्रल मीडियम। मैं एग्जांपल के द्वारा समझा दूं कि जैसे कैसे डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। तो MnO4 2 माइनस एसिडिक मीडियम या फिर न्यूट्रल मीडियम डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाती है और यह बनाती है MnO2 प्लस MnO4 माइनस। बोले तो मैग्नेट पर मैग्नेट और MnO2 में चेंज हो जाती है। ये सब याद रखिएगा तभी आगे का चैप्टर समझ में आएगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर भी एक प्रकार का न्यूट्रल मीडियम ही है ना, प्योर वाटर। तो प्योर वाटर में क्या होता है, तो देखिए जैसे K2MnO4 H2O अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, न्यूट्रल मीडियम है। तो इसमें ये बदल जाती है MnO2 प्लस KMnO4 प्लस QH बदल जाती है। तो दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दिया। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं क्रोमेट और डाइक्रोमेट का। तो एक सेंटेंस सुनिए, क्रोमेट और डाइक्रोमेट आर इंट्रा कन्वर्टेबल इन ईच अदर। क्रोमेट से डाइक्रोमेट बना सकते हैं और डाइक्रोमेट से क्रोमेट बना सकते हैं पीएच को चेंज करके। तो थर्ड पॉइंट ये है कि क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर इंट्रा कन्वर्टेबल। क्रोमेट और डाइक्रोमेट इंट्रा कन्वर्टेबल होते हैं। तो क्रोमेट बोले तो K2CrO4
एसिडिक मीडियम में चेंज हो जाती है डाइक्रोमेट में K2Cr2O7, और ये फिर अगर हम K2Cr2O7 में बेसिक मीडियम मिलाए तो वह इसमें बदल जाती है, बोले तो क्रोमेट में बदल जाती है। अब इसका कलर भी याद रखिएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो येलो कलर, ऑरेंज कलर, जो क्रोमेट का कलर होती है ना, इसका कलर होती है येलो, और ये ऑरेंज। इसमें भी क्रोमेट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है और इसमें भी +3 होती है, आप काउंट करके निकाल सकते हैं। तो मैं रिपीट करता हूं कि इफेक्ट ऑफ पीएच, नोट नंबर 1 याद होनी ही चाहिए। जो पर मैग्नेट होता है ना, उस एसिडिक मीडियम में +2, न्यूट्रल मीडियम में +4 एंड बेसिक मीडियम में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में बदल जाती है। नोट नंबर 2 है कि जो K2MnO4 बोले तो मैग्नेट इज ओनली स्टेबल इन द स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, ये स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में ही स्टेबल होती है और ये एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाती है। तो बोर्ड पर जगह कम होने के कारण मैं अभी स्टॉप मत मतलब उसको रोक दो।